अपने घर में आग जलाने के लिए चिड़िया का पति लकड़ियाँ काट रहा था। सुबह से दोपहर हो जाती है। वो थक गया था। झाड़ियों में छुपा हुआ दुष्ट कौवा इधर उधर देखता है और झाड़ियों से बाहर निकलता है और जल्दी से आकर पापा चिड़िया का टिफिन खोलता है और उसमें से भोजन खाने लगता है। वो जल्दी जल्दी से टिफिन खाली कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। भूख लग गई है, अब मैं अपना खाना खा लेता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। वो अपना टिफिन खोलता है। ये क्या, आज फिर किसी ने मेरा खाना चुरा लिया। इसका मतलब आज फिर मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। कौन है वो जो मेरे पीछे ही पड़ गया है, हर रोज मेरा खाना चुरा कर खा लेता है। ऐसे पापा चिड़िया सारा दिन भूखे पेट ही काम करता है और शाम को अपनी लकड़ियाँ लेकर घर जाता है। गुड़िया की मम्मा कहाँ है? मुझे जल्दी से खाना दे दें, बहुत भूख लगी है। खाना तैयार है। क्या आज फिर किसी ने आपका खाना चुरा तो नहीं लिया? हाँ, मुझे आज भी भूखे ही रहना पड़ा। जब मैं खाना खाने आया तो मेरा टिफिन खाली था। पापा, वो चोर जरूर आपको छुप कर देखता रहता होगा और फिर जब आप टिफिन से थोड़ी दूर जाते होंगे तो वो चोर अपना काम दिखा देता होगा। मैं झाड़ियों में बैठा हुआ था। जैसे ही चिड़िया का पति लकड़ियाँ उठाने दूसरी तरफ गया तो मैं झट से गया और उसका टिफिन खा गया। कालू, क्या था आज चिड़िया ने उसके टिफिन में क्या रखा था? एक भुनी हुई मछली। मछली का सुनकर तो गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर तो बहुत मजा आया होगा तुम्हें। कालू, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ टिफिन चोरी करने कल। हाँ, मगर ये काम बहुत ध्यान से करना होता है। अगर पकड़े गए तो मार भी पड़ेगी और रुसवाई भी होगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया के पापा फिर से अपने काम पर जाने की तैयारी करते हैं। ये ले अपना टिफिन, मैंने खिचड़ी बना कर रखी है टिफिन में। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आज फिर कोई चोर आपका टिफिन चुरा ले। आज मैं टिफिन अपने पास ही रखूंगा। गुड़िया के पापा काम पर चले जाते हैं। गोरी और कालू भी टिफिन चोरी करने के लिए घर से निकलते हैं। मैं इस पेड़ से लकड़ियाँ काटूंगा और अपना टिफिन यहीं पास ही रख लेता हूँ। वो अपना काम शुरू करता है। आज तो इस चिड़िया ने टिफिन अपने पास ही रख लिया है, कल तो वहाँ रखा था। कालू, प्लीज कालू, तुमने कल भी भुनी हुई मछली खाई थी। आज तुम जाकर उसे बातों में लगाओ और मैं पीछे से टिफिन खा लूंगी। कालू मान जाता है। फिर कालू दूसरी तरफ से उड़ता हुआ आता है। क्या तैयारी चल रही है जी? मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। थोड़े दिनों तक ठंड शुरू होने वाली है, बर्फ भी शुरू हो जाएगी, इसलिए आग जलाने के लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ। कालू कौवे, तुम कहाँ से आए हो? यार, मैं तो बाल बाल बच गया। मैं बैठा हुआ था कि पीछे से एक खूंखार चील ने मुझ पर हमला कर दिया। कालू कौवा ऐसे झूठी कहानी शुरू करता है और गोरी कौवी पीछे से दाव लगाकर चुपके से टिफिन उठाकर एक तरफ ले जाती है। टिफिन में खिचड़ी देखकर गोरी कौवी की तो आंखें बल्ब की तरह रोशन हो जाती हैं। वो तेजी से खिचड़ी खाना शुरू करती है। वो चंद मिनटों में ही टिफिन खाली कर देती है और टिफिन वापस रख आती है। तुम फिर कभी पहाड़ों की तरफ न जाना, वहाँ बहुत खतरा होता है। अब मैं जाता हूँ, मेरा काम हो गया और तुम अपना काम करो। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी भी थोड़ी दूर एक पेड़ पर पहुँच चुकी थी। कालू, जब तुमने कहा कि वो चील मुझे पकड़ने लगी थी तो मेरी हंसी निकल रही थी। वो मेरी झूठी कहानी को कैसे सच समझकर सुन रहा था। वैसे आज टिफिन में था क्या? आज टिफिन में खिचड़ी थी। वो चिड़िया तो बहुत मजे की खिचड़ी बनाती है, मजा ही आ गया। अब तुम घर जाओ और मैं दाना खाकर घर आता हूँ। गोरी घर चली जाती है। ये कैसे हो सकता है? आज तो मैं अपने टिफिन से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई जादू है। ऐसे कैसे हो सकता है? पापा चिड़िया उस दिन फिर से भूखा ही रहता है। शाम को जब पापा चिड़िया घर जाता है तो वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं पास में ही तो था, फिर ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। वो तो हर रोज ही तुम्हारा टिफिन चोरी करने लगा है। पापा, मैं कल आपके साथ जाऊंगी। मैं टिफिन के पास ही छुप कर बैठ जाऊंगी और वो चोर जैसे ही टिफिन चुराने आएगा तो मैं शोर मचा दूंगी। कल वो पकड़ा भी जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी।
कालू जी, कल कैसे चुराएंगे उस पागल चिड़े का टिफिन? कल की तुम चिंता ना करो, कल मेरी बारी है, मैं अपना काम कर लूँगा। फिर दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया अपने पति का टिफिन तैयार करती है तो खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिला देती है। आपने आज टिफिन नहीं खाना क्योंकि आज मैंने चोर को सजा देने के लिए खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिलाई है। अब तो चोर पकड़ा जाएगा। तुमने उसे सजा देने की अच्छी योजना बनाई है। पापा, मैं भी देखूंगी वो चोर कौन है जो मेरे पापा का हर रोज खाना चोरी करके खा जाता है। पापा चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। आज पापा चिड़िया जानबूझकर टिफिन थोड़ी दूर रखकर दूसरे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगता है। कौवा तो पहले से ही झाड़ियों में छुपा हुआ था। मौका अच्छा है, अभी काम दिखाता हूँ, भूख भी बहुत लगी हुई है। कौवा अभी जाने ही लगता है कि पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। कालू जी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी खाऊंगी। हम दोनों मिलकर चोरी करते हैं टिफिन से खाना। फिर कौवा और कौवी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और जाकर गोरी टिफिन का ढक्कन खोलती है। रोटी की चूरी देखकर कालू और गोरी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शुरू हो जाते हैं। वो तो मिनटों में ही सारी चूरी खा लेते हैं। कालू कुछ हो रहा है, मेरे पेट में कुछ हो रहा है। ऐसा कहते हुए गोरी धमाका करती है और साथ ही कालू शोर मचाता है। मेरा पेट, हाय मेरा पेट, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। सामने टिफिन खाली पड़ा था और कौवे जमीन पर लेटे टांगे ऊपर करके रो रहे थे। तो ये तुम दोनों हो जो हर रोज मेरा टिफिन चुराते हो, एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाना था ना। मेरा पेट, प्लीज हमें डॉक्टर के पास ले जाएं, हम मर जाएंगे, हाय। मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी वहाँ आ जाती हैं। तो ये है वो चोर, आखिर पकड़े ही गए। दोस्तों, हमें बचा लें, मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब चोरी का भोजन खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा, और खाओ चोरी का भोजन। आज के बाद तुम दोनों कभी चोरी नहीं करोगे। किसी न किसी तरह वो भागकर अपने घर पहुँच जाते हैं। गोरी, मुझसे शौचालय नहीं जा होगा। कालू जी, आज के दिन घोंसले को ही शौचालय बना लेते हैं, मेरा भी यही हाल है। ऐसे चिड़िया अपनी बुद्धि से कौवों को अच्छी सजा देती है और वो सबके सामने शर्मिंदा भी होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।